आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है सचिन पायलट आए हैं आज? सब युवाओं के नेता है। हवा कितना असर पड़ेगा आज सचिन पायलट आए हैं? मैं खुद 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा। पहले 5 पे और बटन दबेगा हाथ पे। नहीं, कैसे दबेगा? मोदी को हटाओ, देश का बचाओ। क्यों मोदी क्या कर देश का बचाओ, देश का बचाओगे ने तो मोदी को हटाना है। इनका का वोट डाला यार, देश ने भी वो तो कहना मिल गया। कांग्रेस सरकार देश न आजाद करे वाली पार्टी से खून कुसुमारी बांधे वाली पार्टी से बीजेपी निश्चित रूप से पायलट साहब युवाओं के नेता है। आने वाली 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन की ओर होगा। दावा पे दावा करें कि अनिल चोपड़ा अपराधी, अनिल चोपड़ा के ऊपर कई मर्डर केस है। मैंने मंच के माध्यम से कहा भी, अनिल चोपड़ा पर केस छात्रों के ऊपर लगे। अनिल चोपड़ा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र। हवा कितना असर पड़ेगा आज सचिन पायलट आए हैं? मैं खुद 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा। 100%। बीजेपी वाले कह रहे हैं 25 की 25 सीटें आ रही है। कहाँ 25 ओनली, बाकी दुनिया सब जान गया है। सब रोजगार ने खत्म कर दिया, बेच दिया सारा। हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दियो। अब अपना नौकरी करने लगा गरीबा का छोरा। अनिल चोपड़ा क्यों वोट दे रहा? अनिल चोपड़ा को बहुत ये विकास करेगा। जवान छोरा जो आगे तक विकास करेगा, जनता से मिलता रहेगा। बताओ आज सचिन पायलट आए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा जयपुर ग्रामीण में? पूरा 100% प्रभाव पड़ेगा। हाँ पूरा। दे रहे हो अनिल चोपड़ा को वोट? जो किसान युवा और किसान नेता है, जनता खड़ी थी धूप में, जनता खड़ी थी। कितना सचिन पायलट को देखने के लिए आए थे, अनिल चोपड़ा को जिताने के लिए? अनिल चोपड़ा सबको, अनिल चोपड़ा को जिताने के लिए आया है। किसान का बेटा है, बहुत अच्छा युवा। कितना असर पड़ेगा आज सचिन पायलट का? पूरा असर पड़ेगा उसका। मतलब क्या कहोगे आज सचिन पायलट आए, असर पड़ेगा जयपुर ग्रामीण में? बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा, खूब पड़ेगा। और युवा है, किसान के बेटे हैं अनिल चोपड़ा। जयपुर ग्रामीण का मुकाबला फंसा हुआ है या अनिल चोपड़ा जीत रहा है? अनिल चोपड़ा जीत रहा है। अनिल चोपड़ा 2 लाख वोट जीत रहा है। अरे वो तो राजधानी को मालिक था 12 बजे को लूटा। मनीष यादव भाई साहब देखवा भी दो। ताऊ जी खड़े हो। राव साहब से मुकाबला है सामने, राव साहब से टक्कर मानते हो, कैसा रहेगा जयपुर ग्रामीण का? जयपुर ग्रामीण का बहुत बड़ा करेक्टेशन रहेगा। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा बहुत मतों से जीतेगा। तो कैसे जीतेगा? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही है। नहीं, ये झूठा नारा है, झूठा नारा है। उनका दोष, उनकी दोष भी देखो क्या है। देश में क्या है, 400 पार के नारे क्यों लगा रहे हैं? उनकी सीट 200 आ रही है, इसी वजह से वो नारा लगा रहे हैं 400 पार, 400 पार। जनता पब्लिक समझ गई है कि अब की बार। जगदीश जी, सचिन पायलट लगातार दूसरी बार दौरा करें तो गुर्जर समाज का वोट बैंक अनिल चोपड़ा की तरफ आ रहा है। अनिल चोपड़ा क्लियर है। गुजरी कौन सी, यादव जी, मीणा जी, ब्राह्मण जी, सातुत जात लग रही है साहब। बिल्कुल 100% वोट आ रहे हैं। 36 कौम लग रही है। आप क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए? क्योंकि हम अनिल चोपड़ा के समर्थन के लिए, हम कांग्रेस समर्थन में, हम पूरे ने जात पे ने 5 पे और बटन दबेगा हाथ पे। नहीं, कैसे दबेगा? तो बटन कैसे दबेगा? बीजेपी वाले कह रहे हैं जीत रहे चुनाव। अरे बीजेपी नहीं जीतेगा, ये झूठा आश्वासन है। अब हम ऐसे के बढ़ गए, क्या कहता है? नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं क्यों नहीं जीता? तो क्या नहीं जीतेगा, ये कह दिया आपको, नहीं जीतेगा। 400 पार का मतलब है। मोदी को हटाओ, देश का बचाओ। क्यों मोदी क्या कर? देश का बचाओ, देश का बचाओगे ने तो मोदी को हटाना है। बच्चा कहाँ से आए हो, क्या नाम है? इंद्राज कसाना, मैं कोटपुतली से हूँ, जिला प्रवक्ता हूँ गुजर महासभा का। और ये चुनाव लोकतंत्र बनाम राजतंत्र का है। राजतंत्र हार रहा है और लोकतंत्र चुनाव जीत रहा है। बार बार सचिन पायलट आ रहे हैं, कितना असर मानते? गुजर वोट बैंक, आप भी जिला अध्यक्ष बता रहे हैं, गुजर है, कितना वोट बैंक असर करेगा? देखो जी, सम्मानित सचिन पायलट जी की माता जी, सम्मानित सत्यनारायण के पिताजी उस क्षेत्र से हमेशा सेवा दी है। इसी क्षेत्र है कि इसी क्षेत्र से, और ये सम्मान की लड़ाई है। और युवा के हमारा जो वोट है ना, इसी वर्ग 100% वोट पड़ेगा। और मोदी कितना में चाहिए? ऐसी वोट बैंक जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा की तरफ रहेगा। हाँ, अनिल चोपड़ा
ऐसा है। ओबीसी के ताऊ जी आओ। ओबीसी हो चाहे 36 जाति हो, कोई जाति हो, इस वक्त जो सचिन जी का जुनून है। ये मोदी खरीदना चाहता हम नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं नहीं बिके तो? बिकते हैं हम अपने सिद्धांत हमने सन 1965 सुनो सन 1965 के अंदर कांग्रेस ग्रहण की। अरे सुनो और भाई साहब, सन 1965 के अंदर मैंने कांग्रेस 1965 में कांग्रेस का ग्रहण की थी। कांग्रेस में करोगे मतदान? हैं? अनिल चोपड़ा को जिताओ। ये चोपड़ी को करेंगे, कराएंगे, जीतेगा जीतेगा। आज जो विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। अच्छा आप कौन सी नहीं? बीजेपी ने ताऊ जी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? तो सावपुरम का इलाका माहौल कांग्रेस को ज्यादा बीजेपी को ज्यादा? कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्यों कर रहे हो मतदान? बीजेपी की सरकार बन रही, राजस्थान में बीजेपी अरे मोदी ने कहा वोट डाला यार, देश ने भी वो तो कहना मिल पायलट आए। अंकल जी क्या कहोगे? सुनो मेरी बात में, सचिन पायलट जी बढ़िया नेता से युवा किसान। एक मिनट सुनो तो किसान का नेता से, युवा नेता से, मजदूर किसान की सरकार से कांग्रेस, गरीब की किसान की कांग्रेस। सुनो मेरी बात, युवा की सरकार कांग्रेस, गरीब किसान मजदूर युवा। सुनो हमारी बात में, कांग्रेस सरकार देश ने आजाद करने वाली पार्टी से खून मारी बांधे वाली पार्टी है। बीजेपी का एक भी नेता है ना जो कोई खून दिया शरीर को और अद्धे वाली है पार्टी। तो बीजेपी वाला घेरे 400 प्लस सीटा आ रही है। 150 सीट बाकी 150 भी होना है, बाकी 150 भी होना है। कब तो असर पड़ी आज सचिन पायलट आवाज देश को लोकतंत्र ने पूरा माहौल बदल दिया। एक मिनट, पूरा माहौल बदल दिया। देश का लोकतंत्र ने बचाना चाहिए। युवा ने हमारी पीढ़ी युवा की बचानी चाहिए, देश ने बचाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में वोट दो और जिंदाबाद बनाओ, देश ने बचाओ। बीजेपी पार्टी से अडानी अंबानी की अडानी अंबानी की पार्टी। आप बताओ भाई साहब क्या लगता है? सचिन पायलट आए आज। सचिन पायलट में एक बार अनिल भाई क्या कहोगे? आज सचिन पायलट आए, क्या कहोगे? बहुत जोरदार जो उत्साह और जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण जीत रही है। अनिल भाई सचिन पायलट आने से कितना असर पड़ेगा आज जयपुर ग्रामीण में? निश्चित रूप से पायलट साहब युवाओं के नेता है, जिस प्रकार जोश और उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से ऐसी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अनिल भाई मुकाबला उत्साह लोगों में दिख रहा है। अनिल भाई मुकाबला और निश्चित रूप से मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि ये जोश और उत्साह आने वाली 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन की ओर होगा। जयपुर ग्रामीण में जो परिवर्तन होगा उसका गवाह ये जनता होगी। ये जयपुर ग्रामीण का एक मतदाता, इस बार इस एक मतदाता ने तय कर लिया है कि जयपुर ग्रामीण मतदाता। अनिल भाई बीजेपी के जो नेता है लगातार दावे पे दावा कर रहे हैं कि अनिल चोपड़ा अपराधी, अनिल चोपड़ा के ऊपर कई मर्डर केस है। मैंने मंच के माध्यम से कहा भी, अनिल चोपड़ा पर केस छात्रों के ऊपर लगे हैं। अनिल चोपड़ा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए काम करा है और अनिल चोपड़ा एक नौजवान आज अनिल चोपड़ा बनकर घूम रहा है। अगर अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण का सांसद बनता है तो गरीब मजदूर की आवाज उठेगी, गरीब मजदूर की आवाज, युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज। अनिल चोपड़ा 36 कौम के लोगों के लिए पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर रात दिन एक करेगा, घूमेगा। और जो आशीर्वाद अनिल चोपड़ा को मिल रहा है, ये युवा शक्ति, ये 36 कौम के लोगों ने इस बार ये तय कर लिया है कि जयपुर ग्रामीण पद परिवर्तन की ओर है। जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन होगा। ये हमारे साथ अनिल जी चोपड़ा थे, लगातार कह रहे हैं मजबूत कैंडिडेट आज सचिन पायलट जी आए, बहुत अच्छा जोश जुनून लगा। सरपंच साहब क्या कहोगे? सचिन पायलट आने से कितना असर पड़ेगा? सचिन पायलट ने माहौल देखिए, सचिन पायलट साहब राजस्थान के युवाओं के नेता है, राजस्थान में युवाओं का भविष्य है और ये पूरा जन सैलाब से अच्छे तरह से आपको दिख रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या लगता है मुकाबला रहेगा या अनिल चोपड़ा? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मुकाबला कहीं है ही नहीं, किस तरीके का मुकाबला नहीं है। सिर्फ ये चैनल और सिर्फ मीडिया
मीडिया है वो कहीं ना कहीं मुकाबले में लाने की कोशिश करे, बाकी मुकाबला कहीं है ही नहीं। ये लगातार पायलट साहब राजस्थान नहीं है, पूरे देश के युवाओं का भविष्य है और युवाओं का हमारा नेता है। इस वजह से जहाँ भी सचिन पायलट जाते हैं वहाँ जन सैलाब, 36 बिरादरी का युवाओं का जन सैलाब आता है। सरपंच साहब सचिन पायलट जी आए, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। पायलट युवा नेताओं ये जयपुर ग्रामीण 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा। कहें जीतो के बीजेपी वाले कहें 25 की 25 सीटें तीसरी बार जीत 25 को ना 13 सीट आएगी कांग्रेस की। आगो झूठ को फंगो गयो ते पहल ने मुनु देखे जो को ना बना मेले बने राजस्थान पहल मेले बना दिया कैबिनेट। हर बार चुनाव लड़ाया हार रहा। अब गया कि दुआ निकल गई मोदी जी को टंटोई को ना। अब गए नहीं, बीजेपी वालों को ये लग रहा है लगातार सचिन पायलट दूसरी बार आने, कल जमाराम गढ़ आएंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरी 36 को वोट देगी, पूरी 36 को लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जाट, गुजर, यादव, एससी, मीणा सब एक तरफा थी। वहाँ बैठते नमन ले लेते ना। ये हमारे साथ सचिन पायलट की सभा में कुछ कार्यकर्ता भारी वोटों से जीतेंगे। नहीं, क्यों जीतेंगे? तो ऐसे जीतेंगे। एक तो सचिन पायलट जी ने टिकट दिया है, युवा नेता है और 36 कौम का पायलट साहब नेता है। उसने सोच समझ करके पायलट साहब ने टिकट दिया है युवा नेता को। तो हम पूरी समाज गुज्जर, मीणा, यादव, एससी, मुसलमान, जाट 36 कौम साथ हैं अब की बार अनिल चोपड़ा की साथ। सामने राव राजेंद्र सिंह से मुकाबला मानते हो, कैसा रहेगा ये चुनाव? राव राजेंद्र कुछ ही नहीं, इसके सामने कुछ ही। मैं भी गया था राव राजेंद्र के पास, मेरे एक मुकदमा लग गया था। मैं गया था 3 घंटा तक ही राव राजेंद्र सिंह आया नहीं बाहर से। मैं खुद गया था, मेरे मुकदमा लगाया था। तो पहले विधायक भी रहे साफरा से, विराटनगर से, लोग कहते कामकाज अच्छा रहता नहीं, है। हार गए हर गाँव में। मैं कहता हूँ हमारे गुजरों के गाँव में, हमारे गुजरों के गांव में रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। राव राजेंद्र ने कोई काम नहीं किया सापरा तहसील में। तो क्या लगता है यहाँ का चुनाव टक्कर का है या कांग्रेस जीत गई? नहीं, कांग्रेस जीत गई, चुनाव जीत गई कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सचिन पायलट को लेकर मजबूत बता रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।